कबीर जी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। 16 संख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, और हुक्म हिसाबी हम चल आवे, और काटन यम का फंदा। पुण्यात्माओं, आप जी, हम सभी एक प्राणी हैं, जीव हैं, और जीव की बुद्धि इस काल ने इतनी सीमित कर दी है कि हमने अपनी संतान संपत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। और हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े उच्च पोस्ट के मंत्री, प्रधानमंत्री, पल में किसी न किसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त होकर सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके उपरांत फिर हमें कभी चिंता नहीं बनती, डर नहीं बनता कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा कारण क्या है? जैसे कोई नशे में हो, किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, और उसको कोई कहता रहे कि तेरे घर में चोरी होगी, वो ऐसे सुन लेगा, चोरी होगी, बस सुन लेता है, लेकिन उसके दर्द ना होता, नशा जिसको है। और यदि कोई होश हवास में व्यक्ति है और उसको ये पता लग जाए कि तेरे घर में चोरी होगी, बस गणी ना कहने की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं उसको। एक बार पूछ सकता है क्या कितना नुकसान हो गया, ये पूछ सकता आदमी उससे। बताने वाला ये कहेगा कि आप ही जाकर देखो। तो फिर उसको ज्यादा समय नहीं लगता, उस चोरी कैसे होगी, कितनी होगी, और भविष्य में उसका क्या बचाव होगा, ये वो तुरंत प्रयत्नशील हो जाता है। तो हमारे ऊपर इस काल ने इन त्रिगुणमयी माया का इतना दुष्प्रभाव कर रखा है कि हमारे ऊपर ये इनका तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, इस त्रिगुणमयी माया से हम इतने प्रभावित हैं, इतना कुछ हम देख रहे हैं, फिर भी हमें चिंता विशेष नहीं बनती। और यदि किसी को कोई ऐसी घटना घटती है, कोई प्रेरित भी होता है, तो वो फिर काल के द्वारा, इस ब्रह्म के द्वारा, इस ब्रह्मांड के स्वामी के द्वारा वो फिर भ्रमित कर दिया जाता है, उसको गलत साधना पर लगा दिया जाता है। क्योंकि काल के दूत, काल के एजेंट, ये संत, गुरु, नकली, इसने बहुत गने बना रखे हैं। एक प्राणी परमात्मा की चाह में, तड़फ में, किसी भी कारण से, कोई घटना से, दुर्घटना से, या किसी के ज्ञान वचन सुनने से वो प्रेरित हो जाता है। प्रेरित होकर के फिर वो उसका समाधान खोजने के लिए सोचता है, बाहर जंगलों में मिलेगा। वो पहाड़ों पर, गुफाओं में, जंगलों में, जहां वो डरे ढोरे होते हैं संत, व्यर्थ साधना कर रहे होते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजा कर रहे होते हैं, लोक वेद से वो परिपूर्ण होते हैं, वो घर से निकला हुआ प्राणी उनके जाल में काल द्वारा फंसा दिया जाता है। फिर वो प्यारी आत्मा उन्हीं के द्वारा सुने हुए उस ज्ञान में इतना रंग जाता है और वैसी ही साधना करके काल के जाल में फंसा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है। अब शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ चुकी है कि हम ये कैसे निर्णय करें कि ये साधना शास्त्र अनुकूल है। पहले तो हमने वो शास्त्र सदग्रंथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले हमने उन सदग्रंथों को जानना पड़ेगा जो सदग्रंथ हैं।
और जिनके अंदर लिखे विवरण को हमने पालन करना है, वो है पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी। ये हमारे लिए एथेंटिक सदग्रंथ है, ये प्रमाणित सदग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, 18 पुराण या उपनिषद है, ये किसी ऋषि की अपना अनुभव है, वो हमारे लिए मान्य नहीं है भक्ति के विधि में। बाकी ज्ञान के सुलझाने में उनका हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन भक्ति की विधि यानी वे ऑफ वर्शिप में हम केवल पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी भी मजहब धर्म में आप देखिएगा, उनकी जो साधनाएं हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे नमाज करना क्या होता है, परमात्मा की स्तुति, नित्य नियम। जैसे आप जी सुबह नित्य नियम करते हो, सुबह का ये नित्य नियम यानी प्रतिदिन किया जाने वाला नियमित पाठ्यक्रम, और दोपहर के बाद जो है असुर निकंदन रामायणी, शाम को आरती, ये समझो नमाज है। वो 5 बार नमाज करते हैं, 5 बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए कंपलसरी बना गए हजरत मोहम्मद जी के, और नहीं तो ये इस बाउंडेशन में, बंधन में आदेश का पालन करते हुए कुछ समय तो मालिक को याद कर ही सकेंगे, उसकी स्तुति करेंगे ही करेंगे। तो उस स्तुति का जितना वो करते हैं उतना लाभ अवश्य मिलता है। ऐसे जैसे हम वेदों का पाठ करते थे पहले, ये जो ब्राह्मण लोग, और फिर गीता जी का पाठ करते थे श्रद्धालु, अध्याय का, किसी अध्याय का। जैसे इस गायत्री मंत्र को जाप करते थे, ये भी नमाज समझो। तो इनसे लाभ क्या है? इससे इतना लाभ है इनसे, जैसे कोई दीर्घ रोगी हो, जो बहुत ज्यादा रोग हो, जिसको रोगण व्यक्ति है, भयंकर रोग है उसका, और उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो उसमें ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना, उपचार के अंदर वर्तमान में ग्लूकोज लगाए जाते हैं। ये जो वेदों का पाठन नित्य नियम जिसको कहते हैं, नित्य प्रति किया जाने वाला आध्यात्मिक पाठ्यक्रम या उसका कोई दोना आरती वगैरह, और वही नमाज है। इनके करने से तो इतना लाभ है जैसे ज्ञान यज्ञ का, और यज्ञ का लाभ इतना समझो जैसे रोगी के लिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से रोग नहीं कटता, शरीर को कुछ सहारा अवश्य मिलता है। रोग काटने के लिए टैबलेट और इंजेक्शन ये अलग से होते हैं जो रोग नाश करते हैं।